रुड़की में गन्ना किसानों का भुगतान न होने से किसान बेहद परेशान है। अब गन्ना किसानों को उम्मीद लगी है कि उच्च न्यायालय उनका जल्द ही चीनी मिल से भुगतान कराएगा। किसान नेता चौधरी कुलबीर सिंह के आवास पर हुई गन्ना किसानों की एक बैठक को संबोधित करते हुए किसान नेता चौधरी कुलबीर सिंह ने कहा कि पिछले 3 सालों का इकबालपुर चीनी मिल पर उत्तराखंड और हरियाणा के गन्ना किसानों का लगभग 218 करोड़ बकाया है, जिसे लेकर एक रिट उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें मिल प्रबंधन ने शपथ पत्र दाखिल करके अगस्त 2020 तक का पुराना भुगतान गन्ना किसानों को अदा करने का वायदा किया था, जो अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। चौधरी कुलबीर सिंह ने कहा कि अभी तक चीनी मिल ने केवल सभी स्रोतों से मिलाकर 24 करोड़ जमा कराए, जबकि किसान कोरोना काल में एक एक पैसे के लिए मजबूर है। परिवार चलाना किसान को मुश्किल हो रहा है, लेकिन मिल प्रबंधन को इसकी जरा भी कोई चिंता नहीं है। हाल ही में उच्च न्यायालय ने मिल द्वारा निरंतर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करके किसानों के साथ साथ न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर चीनी मिल इकबालपुर ने नया पेराई सत्र प्रारंभ करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार भी मिल प्रबंधन द्वारा मिल की दीवारों को रंगवाने और पुताई करने का काम तेजी से जारी है। किसानों को मिल प्रबंधन लगातार गुमराह कर रहा है ताकि किसान अपना गन्ना लेकर मिल में पहुंचे। उन्होंने सभी किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि किसान हित में जरूरी है कि जहां उन्हें बेहतर तरह से गन्ने का भुगतान हो, वहीं अपना गन्ना दें, किसी के बहकावे में ना आए। माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की हुई है, उसमें मिल की तरफ से एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था कि अगस्त 2020 तक हम अपना सारा गन्ना बकाया जो है वो अदा कर देंगे, जबकि अब तक उसमें लगभग 24 करोड़ रुपया मिल द्वारा अपने स्रोतों जमा किया गया है। इसके अलावा कोई धन जमा नहीं किया गया है। बीच में कोविड-19 के तहत पिछला सत्र उन्होंने चलाया, बाहर से गन्ना भी आया, पूरी चीनी बेच ली, और इस सत्र की जिनका विवादास्पद प्रश्न ये बकाया है उसका मात्र 24 करोड़ रुपया ने जमा किया है, और ये कहते हैं कि साहब बिक्री नहीं हो पाई। तो किसान को आशंका ये है कि वहाँ चीनी नहीं है, और ये झूठ बोल करके अदालत का और किसानों का समय बर्बाद कर रहे हैं, और उसको एक इसके पीछे एक स्कैंडल है। उस घोटाले की जांच हम सब लोग चाहते हैं, यही हमारा अभिप्राय है। पिछले वर्ष भी इन लोगों ने किया था, धार्मिक आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। इस बार भी जातिगत विद्वेष फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग इतने जागरूक हैं इस क्षेत्र के रहने वाले कि हमारी सामाजिकता इतना मजबूत है कि हम हिंदू मुस्लिम प्रत्येक जाति के बैठ करके सब चीज़ समझ रहे हैं, और इस प्रकार का विवाद हम अपने में नहीं होने देंगे। गन्ना किसान तो बेचारा भुखमरी के कगार पर है, गन्ना जो है, और जिसका 2 वर्ष का पेमेंट ना मिल पाए हो, 2017, 18, 19, उसका परिवार किसके भरोसे चल रहा होगा, ये एक सोचनीय विषय है। आप भी महसूस कर सकते हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसान के पुत्र हैं या किसान से जुड़े हुए हैं। तो किसान इस वक्त भुखमरी के कगार पर इन लोगों ने खड़ा कर दिया। हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता पूर्वक सारे विषय का संज्ञान लिया है, और अब इसमें आगामी 17 तारीख है लगी हुई, और हमें पूर्ण आशा माननीय उच्च न्यायालय से है कि माननीय उच्च न्यायालय हमारी समस्या का समाधान करेगा। मेरा संदेश यही है कि किसान जो है, क्योंकि सरकार कोई गारंटी नहीं ले रही है किसान के भुगतान की, तो किसान की पहली आवश्यकता है उसको गन्ने का भुगतान। तो इस वक्त वो अपनी जहाँ भी उसको उचित मूल्य मिले वो अपना गन्ना डाल के, पहला उद्देश्य किसान का है कि उसकी गारंटी उसके पैसे की हो। ज़्यादा के रेट में वो इकबालपुर शुगर फैक्ट्री देता है, वो गन्ने का पेमेंट फिर रुकता है। तो किसान अगर 10 रुपये मंदा कोल्लू में बेचेगा तो वहाँ ज़्यादा लाभप्रद रहेगा, बजाय इसके कि वो फैक्ट्री में जाकर के सारा बकाया पड़ जाएगा, उसका गन्ना जितना भी है नुकसान होगा बहरहाल। तो उसे किसान की स्थिति खुद खोद कर कुआं पानी पीने की होती है, और इकबालपुर शुगर मिल के किसान की स्थिति तो बड़ी शोचनीय है। पिछले 2 वर्ष का माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी तिकड़म की चाल में फंसाकर आज लोग पिछला पैसा नहीं दिया।
और अगले पैसे की भी इस फैक्ट्री से कोई उम्मीद किसान करेगा तो वो मुझे नहीं लगता कोई विश्वास पात्र है। मिल ने, इकबालपुर शुगर फैक्ट्री ने अपनी विश्वसनीयता पूर्ण रूप से समाप्त कर दी है और उस पर अगर किसान किसी भी रूप में विश्वास करता है तो किसान धोखा खाएगा, स्पष्ट रूप से धोखा खाएगा। अब इकबालपुर चीनी मिल में शुरू से ही भ्रष्टाचार है। ये जो नया मैनेजमेंट आया इसने सीमा तोड़ दी, था तो पहले से ही, लेकिन इसने हर सीमा तोड़ दी है और ये किसान का शोषण बुरी तरह से कर रहा है। अब जो मैनेजमेंट ने सेंटर खोल रहा उसको 50-50 हज़ार रुपये प्रत्येक लड़के से ले रहा, जबकि उनकी सैलरी भी ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये होगी और केवल लूट के लिए है कि सेंटर भी 5-6% पर चलते हो और पेमेंट की स्थिति तो साहब ने आपको बता ही दी क्या है। और पेमेंट की स्थिति भी जब ये नए साल की चीनी बेच सकों, अगर इनके पास चीनी होती पुराने साल की तो वो बेच कर किसान का दे देते, पुराने साल की इनके पास कोई चीनी है ही नहीं, तो पेमेंट तो यहाँ बहुत मुश्किल है किसान का। और जो मैनेजमेंट है यही उसका किसान का शोषण कर रहा है। तो जो